दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज से हम जीएस है की क्लासेस शुरू करेंगे। बीच बीच में हम सामान्य अध्ययन, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, इन सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उनसे संबंधित फैक्ट वाइज जानकारी साझा करेंगे वीडियो क्लासेस के माध्यम से। तो आज ये पहली क्लास है जीएस की इस चैनल पर आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे अवश्य जुड़े रहें। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में राज्यपाल के बारे में, उनसे संबंधित अनुच्छेद, उनकी नियुक्ति, अहर्ताएँ, इन सब चीज़ों के बारे में, उनको नियुक्त कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं प्रश्न यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, संविधान के अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और उसके बाद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 155 अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156 में पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। पदावधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष के लिए होती है। और जो त्यागपत्र राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब कि अगर जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर बना रहेगा, उसके बाद वो हटा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 157 में देखते हैं। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ। अनुच्छेद 157 में एक राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए उसकी क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए राज्यपाल की पद के हेतु। उसके बाद है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में दिया गया है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। शर्तों में ये है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, और राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का, राज्य विधानमंडल हो या राज्य विधान परिषद जहाँ पर हैं, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य के विधानमंडल और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए अर्ह है। और दूसरा है, इसमें कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब है कि राज्यपाल बनने के बाद भी अगर वो किसी पद को धारण नहीं कर सकता, उसके पहले राज्यपाल बनने के पूर्व अगर राज्यपाल किसी पद को धारण करता है तो उसको त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद ही वो राज्यपाल नियुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, उसमें ये दिया गया है। आगे है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहले एक ही था, लेकिन संशोधन करके 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में दिया गया है राज्यपाल के शपथ के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 159 में। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय मतलब उस न्यायालय के जो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, सबसे सीनियर जज जो होंगे, वो उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो इस तरह से ये राज्यपाल के से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने आज इस क्लास में देखा है। ऐसी छोटी छोटी क्लासेस 10 मिनट 15 मिनट तक हम देखेंगे और कवर करते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी परीक्षाओं के लिए। तो हमने आज राज्यपाल का देखा है। कल जो हम अभी राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो चर्चित मुद्दे हैं, जो समसामयिक घटनाओं पर भी आधारित होते हैं, उनसे संबंधित रिलेट करके जीएस को पढ़ेंगे। जैसे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।